गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम जी। हाँ जी। थैंक यू। मैडम जी, वो मैं कह रहा था ना कि हमें 6,000 रुपये की ज़रूरत है। वो मुझे आप एडवांस दे देती। वो क्या है ना कि गांव से फ़ोन आया था, बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या 6,000 रुपये? हाँ मैडम जी, वो बाबू का दवा लानी है ना, तो डॉक्टर ने बोला कि 6,000 रुपये खर्चा आएगा। तो वही मैडम आप एडवांस दे देती 6,000 रुपये, तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। अब क्या एडवांस चाहिए आपको? जी मैडम, वो क्या है ना कि बाबू की तबीयत ख़राब हो गई मैडम, और दिवाली आ रही है तो बाबू के कपड़े भी खरीदने हैं। अब मैडम इकलौते हम ही कमाने वाले हैं घर में, कोई हमारे कमाता भी नहीं है मैडम। आप कितने पैसे चाहिए थे आपको? मैडम 6,000 रुपये, ज़्यादा नहीं मांग रहे मैडम। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने बोला कि 6,000 रुपये दवा में खर्चा आएगा, और मैडम मेरे पास 400-500 पड़े हैं, उसमें मैडम मैं मैनेज कर लूँगा। पर 6,000 रुपये, आपकी तो 12,000 सैलरी है, उसके बाद आप मुझसे अभी एडवांस मांग रहे हैं। मैडम क्या करें, आप ही हमारे माई बाप हो, हम किसी और से कैसे मांग सकते हैं। 12-13 घंटे मैडम हम यहीं पे नौकरी करते करते हमारे बीत जाते हैं, कहीं और जाके मैडम वो काम भी नहीं कर सकते हैं। मैडम 6,000 रुपये दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी मैडम। भैया वो मैं समझ रही हूँ, मैं आपको दे देती, पर आप समझ रहे हो ना कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और मुझे बाकी एम्प्लॉयज़ का भी देखना है। उसके बाद आप अचानक से आकर मुझसे एडवांस मांगोगे तो मुझे सब कुछ मैनेज करने में थोड़ा देर लगेगी। मैडम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देख लीजिए ना मैडम, मैं एडवांस मांग रहा हूँ, आप अगले महीने में से काट लीजिएगा मैडम। अब एडवांस आप तो मांग रहे हो, लेकिन अभी दिवाली का बोनस आने वाला है ना, आप वो ले लेना, फिर आप वो घर भिजवा देना। मैडम वो क्या है ना कि दिवाली का बोनस मैडम दिवाली के एक दिन पहले मिलेगा, और मैडम बाबू की तबीयत अभी ख़राब है। अभी दिवाली में मैडम 2 हफ्ते हैं मैडम, खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो मैडम मैं कहीं का नहीं रह जाऊँगा। अब ठीक है भैया, मैं समझ तो रही हूँ, पर अगर आप दिवाली के बोनस तक रुक जाते तो अच्छा होता। मैडम देख लीजिए ना, गरीब आदमी है मैडम, आपके सिवा छोड़ के हमारे जीवन में और कोई नहीं जिससे हम पैसा मांग सकें। अच्छा ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं आप? ठीक है मैडम। जी आप जाइए। अरे हाँ मिश्रा जी, नहीं आपकी वाली फाइल मैं पहुंचवा दूंगा सर तक। हाँ हाँ, एक मिनट जरा। अरे क्या हुआ रामलाल, ऐसे उदास से क्या बैठे हो? नहीं साहब, कुछ नहीं। वो साहब अब क्या बताएं, आप तो जानते ही हैं कि हम गांव से आए हैं और हमारे बाबू की तबीयत ख़राब है, तो डॉक्टर ने 6,000 रुपये के लिए बोला है। तो भाई हमने मैम साहब से बोला था कि मैम साहब मुझे 6,000 रुपये की ज़रूरत है, एडवांस मुझे दे दीजिए। तो मैडम ने बोला कि जाओ थोड़ी देर में तुम्हें बताते हैं। अरे पागल वागल हो क्या तुम? किससे उम्मीद करके बैठे हो? तुम्हें पता मैं यहाँ कम से कम 10 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक तो एक फूटी कौड़ी दी नहीं उसने मेरे को, और तुमको आए अभी 3-4 साल हुआ है और तुमको लग रहा है वो तुम्हें 6,000 रुपये देगी? अब क्या कर सकते हैं हम, मैम ही से तो बोल सकते हैं और किसी से बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ 3-4 सालों से काम कर रहे हैं, और वैसे भी हमें और कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। तो वही 12,000 की नौकरी करते हैं, तो मैडम बोल रही थी 12,000 तुम्हारी सैलरी है, अब 6,000 रुपये तुम ही दे देंगे। पहले बोल रही थी कि होली का एडवांस ले लेना, अब होली का एडवांस तो होली के एक दिन पहले मिलेगा ना, हमें पैसे आज की ज़रूरत थी। तो वही चीज़ तो मैं तुमसे बता रहा हूँ ना, वो ना मैडम जो अपने यहाँ की है ना बहुत खड़ूस है। तुम तो चलो सिक्योरिटी गार्ड हो, मैं तो यहाँ पे इतनी हायर रैंक पे जॉब कर रहा हूँ, आज तक मैंने पता तुमको एक बात की बता रहा हूँ। एक बार मैंने इनसे मैडम से बोला, मैडम मेरे को ना 15,000 रुपये दे दीजिए, मेरे को अर्जेंट अपने घर भिजवाना है, क्योंकि मेरे पापा की भी तबीयत उस टाइम पे ख़राब थी, और तुम्हें पता मेरी सैलरी यहाँ पे ना 35,000 रुपये, लेकिन इन मैडम इनसे 15,000 रुपये नहीं दिए गए। अब तुम तो एक मामूली से यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो। अब
साहब क्या करें, किससे मांगे, हम मैम से ही मांग सकते हैं। और हम एक जगह काम मांगने गए थे, लेकिन अब यहीं हमको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। दूसरी जगह काम करने जाएंगे, वहाँ भी 4-5 घंटे करना पड़ेगा। अब तो उसमें कहाँ हम कर पाएंगे। अरे तो अगर तुम दूसरी जगह ड्यूटी करोगे तो ऐसे तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा ना। तुम ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के, यहाँ लेट आओगे उस वहाँ के काम की वजह से तो वहाँ का मालिक सुनाएगा, यहाँ से वहाँ जाओगे वहाँ का मालिक फिर यहाँ सुनाएगा। अब क्या करें साहब, लास्ट ऑप्शन हमारे पास दूसरा कुछ है भी नहीं। लेकिन हमें भरोसा है मैडम के ऊपर। मैडम 4,000 रुपये दे देंगे तो उसमें भी काम हो जाएगा। 6,000 देंगी तो 1 हफ्ते की दवा आ जाएगी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव में तो हम सोच के आए थे कि बड़ी नौकरी करेंगे, बड़ा काम करेंगे, लेकिन अब यहाँ शहर आने के बाद पता चला कि कितनी मारा मारी ये दिक्कत है नौकरी की। हमें सिक्योरिटी गार्ड के 12,000 की नौकरी मिल गई, वही बहुत है साहब। अरे यहाँ शहर में तो वो दिक्कत तो है ही है। क्या बताऊँ, तुमको देख के तरस तो बहुत आ रहा है। बेचारे तुम यहाँ इतनी मेहनत की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, पूरा दिन धूप में बैठ रहे हो, लेकिन ये मैम, यहाँ की मैम तुमको समझ ही नहीं रही कि कितना अर्जेंट है। शायद ना वो इसलिए नहीं समझ रही क्योंकि उनके ऊपर आज तक ऐसी कभी बीती नहीं है। कोई बात नहीं साहब, मैडम देंगी तो ठीक है, नहीं तो और कहीं जुगाड़ करेंगे। चलो एक काम करना, तुमको मैं एक आदमी का पता बताऊंगा, तुम उससे बात करना, शायद से वो तुम्हें दे दे। अच्छा ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ज़्यादा टेंशन ना लो, आराम से बैठो। ठीक है साहब। मैडम ऐसे नहीं है, मैडम को 4-5 सालों जानते हैं। मैडम हमारी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर मैडम हमारी मदद नहीं की तो हम किसके पास मदद मांगने जाएंगे। बाबू की तबीयत भी खराब है, इसीलिए पापा सही कहते थे, अगर हम बचपन में पढ़ लिख लेते तो आज हमके 12,000 की नौकरी ना करनी पड़ती। लेकिन कल किसने देखा। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मैडम आपने मुझे बुलाया? जी भैया, मैंने आपको बुलाया था। वो आप मुझसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे ना? जी मैडम, वो 6,000 रुपये की ज़रूरत थी। वो क्या है ना कि बाबू की दवा लानी है मैडम, दिवाली भी आ रही है तो उसके लिए कुछ कपड़े भी खरीदने थे। 6,000 रुपये की ज़रूरत थी तो क्या आप घर नहीं जा रहे हो? मैडम वो क्या है ना कि हमारा गांव बड़ी दूर है और मैडम वहाँ आने जाने की किराया 2,000 लग जाता है। और मैडम 2 दिन की छुट्टी मिली मुझे, अब मैं इतनी दूर जाऊँगा 2,000 रुपये लगा के, मैडम उससे बढ़िया मैं ना ही जाऊँ। पर भैया, आपके बच्चे इतने टाइम से आपका इंतजार कर रहे थे और आखिर त्योहार का टाइम है, वो तो चाहेंगे ही ना कि आप आओ। मैडम आपको तो पता है कि हमारी सैलरी 12,000 रुपये है। अब उसमें हम 2-3 दिन में हम छुट्टी मार लेंगे मैडम तो हमको 7-8 हज़ार रुपये मिलेगा। तो मैडम इसलिए बाप हो ना मैडम, तो समझ सकती हैं आपकी पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे खुश रहे मैडम बस। बात तो मैं समझ रही हूँ। वैसे आपके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है ना? जी मैडम, छोटे वाले की तबीयत ख़राब है मैडम, हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, 6,000 रुपये। जी मैडम। एक बार आप ना पैसे देख लेना। मैडम ये तो 12,000 रुपये मैडम। 12,000 है, वो 6,000 आपका बोनस है। क्या मैडम, बोनस? जी। लेकिन मैडम पिछली बार तो मुझे 1,000 रुपये बोनस मिले थे, इस बार मैडम आप मुझे 6,000 रुपये दे रही हैं। हाँ, क्योंकि पिछली बार मुझे पता नहीं था ना कि आप इतने अच्छे इंसान हो और आप सबकी हेल्प करते हो, जैसे आपने उस दिन की थी। उस दिन किस दिन मैडम? मंडे को सुबह, जिस दिन मैं ऑफिस से घर जा रही थी, तब मैंने आपको देखा था। अच्छा मैडम, वो तो मैडम मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। वो मैडम क्या है ना कि इंसानों को तो हर कोई खाना खिला देता है, लेकिन मैडम बेजुबान जानवरों को बहुत कम ही लोग होते हैं जो खाना खिलाते हैं मैडम। भैया, यही देखकर तो मैंने आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए कि आप इतना अच्छा काम करते हो, वरना आजकल तो कोई पूछता तक नहीं है। आपके पास खुद इतनी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन तब भी आप उस बेजुबान की फिक्र कर रहे हो और उसको खाना खिला रहे हो। ये कितनी अच्छी बात है मैडम। अब ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया मैडम कि मैं बेजुबान जानवरों को मैडम खाना खिला सकता हूँ। मैडम मैं तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जिनके पास करोड़ों लाखों रुपए हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए उनके पास 1 रुपया नहीं होता।
एग्जैक्टली भैया, वही तो मैं कह रही हूँ कि आजकल के लोग के पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन वो एक बार भी सोचते तक नहीं है। और आप देखिए, आपके पास तो पैसे भी नहीं है, इतने स्ट्रगल्स हैं, लेकिन तब भी आपने उन बेजुबान की फिक्र की। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम मैं पैसे घर भिजवा दूंगा, ये 12,000 रुपये भिजवा दूंगा। नहीं उससे नहीं मैडम भैया, अब आपको भिजवाने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद जा सकते हैं, वो भी 2 दिन नहीं 4 दिन की छुट्टी पे। अब मैडम कहाँ मैडम, मुझे ना 2 ही दिन के ऊपर से छुट्टी मिली है। मैं 2 दिन जाऊंगा तो मैडम मेरे पैसे कट जाएंगे। मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन ये जो 4 दिन की छुट्टी मैं दे रही हूँ वो मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। क्या मैडम, आप अपनी तरफ से दे रही? जी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मजबूरी तो समझी। मैडम मैं गरीब आदमी हूँ, दिवाली में घर ना जाता तो मेरे बच्चों को बहुत अफसोस होता। मैडम एक 6 साल का एक 10 साल का है मैडम, और जानती मैडम दिवाली में पिताजी साथ रहते तो कितनी खुशी की बात होती है। अच्छी तरीके से जानते हो भैया ये कि आपके बच्चों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी, और अब आप जा रहे हो तो उनका भी दिल भर आएगा और जी उनको मैडम। बहुत खुशी होगी। और हाँ, अब जो आपकी सैलरी में 12,000 मिलते थे उससे एक्स्ट्रा मैं 5,000 रुपये देने वाली क्या मैडम 5,000 रुपये? हूँ। जी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आप मैडम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। जब आप बेजुबान जानवरों के लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतनी स्ट्रगल में हो, तब भी आप उनकी फिक्र करते हो, उनको खाना खिलाते हो, तो जब भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो हम आपकी छोटी सी हेल्प क्यों नहीं कर सकते भैया। जी मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हाँ, अब आपको दिवाली के ही साथ बोनस पे नहीं बल्कि होली, रक्षाबंधन, सारे फेस्टिवल पे 6,000 रुपये एक्स्ट्रा बोनस पे मिलेगा। मैडम 6,000 रुपये एक्स्ट्रा? अब आप भी तो बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह बराबर ही काम करते हो ना, 13 घंटे, तो अब आपको कम पैसे क्यों मिले? तो अब मैं आपको हमेशा 6,000 रुपये एक्स्ट्रा बोनस पे ही दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और अब ना आप घर जाके अपने बच्चे का इलाज करा सकते हैं और इवन त्यौहार भी मना सकते हैं अच्छे से। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इस गरीब के लिए आप इतना कुछ सोच रही हैं। और हाँ, आपके लिए एक और सरप्राइज़ है, अब से मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा 5,000 रुपये दूंगी। क्या मैडम 5,000 रुपये? वो जी। किस लिए मैडम? अब भैया, अगर आप बेजुबान जानवर के लिए इतना सोच रहे हो, उनकी फिक्र करते हो, उनको खाना खिला रहे हो, तो मैं नहीं चाहती हूँ ना कि आप पर कोई भी लोड पड़े। अब आप भी देखो ना, आपको इतने पैसे भिजवाने पड़ते हैं, आपके पास क्या ही बचता होगा। मैडम वो तो मैं अपनी खुशी के लिए मैडम करता हूँ, और मैडम भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैडम मैं इसमें से अगर 500-1000 रुपये का बेजुबान जानवरों को खिला भी दूंगा मैडम, तो उसमें मेरा कुछ जाएगा नहीं। मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से भैया, अब आपको काबिल बनाया तो हम लोग को भी तो बनाया है ना, तो मैं आपके पास ना कोई भी लोड नहीं देखना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। जी। अब आपको और आपके पूरे परिवार को शुभ दिवाली। मैडम आपको भी दिवाली जी। मैडम। और अब आप अपने घर जाके अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जी। आपके जैसी मैम सबको मिले। थैंक यू भैया। ठीक है मैडम, चलता हूँ। जी। एक्शन। गुड मॉर्निंग मैडम। एक्शन। उस दिन किस दिन मैडम? अब मंडे को सुबह, जिस दिन मैं ऑफिस से घर जा रही थी, तब मैंने आपको देखा था। एक्शन। अच्छा मैडम, वो तो मैडम मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। वो मैडम क्या है ना कि इंसानों को तो हर कोई खाना खिला देता है, लेकिन मैडम बेजुबान जानवरों को बहुत कम ही लोग होते हैं जो खाना खिलाते हैं मैडम। भैया, यही देखकर तो मैंने आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए कि आप इतना अच्छा काम करते हो, वरना आजकल तो कोई पूछता तक नहीं है। आपके पास खुद इतनी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन तब भी आप उस बेजुबान की फिक्र कर रहे हो और उसको खाना खिला रहे हो, ये कितनी अच्छी बात है। मैडम अब ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया मैडम कि मैं बेजुबान जानवरों को मैडम खाना खिला सकता हूँ। मैडम मैं तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जिनके पास करोड़ों लाखों रुपए हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए उनके पास 1 रुपया नहीं होता। एग्जैक्टली भैया, वही तो मैं कह रही हूँ कि आजकल के लोग के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन वो एक बार भी सोचते तक नहीं है। और आप देखिए, आपके पास तो पैसे भी नहीं है, इतने स्ट्रगल्स हैं, लेकिन तब भी आपने उन बेजुबान की फिक्र की। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम मैं पैसे घर भिजवा दूंगा, ये 12,000 रुपये भिजवा दूंगा। नहीं उससे नहीं मैडम भैया, अब आपको भिजवाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद जा सकते हैं, वो भी 2 दिन नहीं 4 दिन की छुट्टी पे। अब मैडम कहाँ मैडम, मुझे ना 2 ही दिन के ऊपर से छुट्टी मिली है। मैं 2 दिन जाऊँगा तो मैडम मेरे
पैसे कट जाएंगे। मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन ये जो 4 दिन की छुट्टी मैं दे रही हूँ वो मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। क्या मैडम, आप अपनी तरफ से दे रही हैं? जी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मजबूरी तो समझी। मैडम मैं गरीब आदमी हूँ, दिवाली में घर ना जाता तो मेरे बच्चों को बहुत अफसोस होता। मैडम एक 6 साल का, एक 10 साल का है मैडम, और जानती मैडम दिवाली में पिताजी साथ रहते तो कितनी खुशी की बात होती है। अच्छी तरीके से जानते हो भैया ये कि आपके बच्चों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी, और अब आप जा रहे हो तो उनका भी दिल भर आएगा और जी उनको मैडम। बहुत खुशी होगी। और हाँ, अब जो आपकी सैलरी में 12,000 मिलते थे उससे एक्स्ट्रा मैं 5,000 रुपये देने वाली क्या मैडम 5,000 रुपये? जी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आप मैडम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। अब मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको देखा, अब आप देख रहे हो कि आप, मैं देख रही हूँ, सॉरी। कैमरा एक्शन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैमरा एक्शन। गुड मॉर्निंग सर।